वी ऑल नो दैट एक पार्टनर फर्म का एजेंट भी है एंड प्रिंसिपल भी। अब फर्म में सारे पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इज कंसिडर्ड एज द कैपिटल ऑफ द फर्म एंड इस कैपिटल से फर्म बहुत से एसेट्स परचेस करता है which will be called as the property of the firm. Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Continuing the series of Indian Partnership Act, today we shall understand the concept which can be asked as a short note question in exam, that is the property of the firm under Indian Partnership Act, defined under section 14 and 15 of the act. So let's get quickly started. बच्चों जैसे कंपनी में भले शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बट कंपनी के प्रॉपर्टी का ओनरशिप इज विद द कंपनी बिकॉज लॉ के नजर में कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है which can buy and sell property under its own name. But पार्टनरशिप फर्म के केस में क्योंकि फर्म डज नॉट हैव इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी, फर्म की प्रॉपर्टी इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसीलिए property of the firm is also called as partnership property, partnership assets, joint stock, joint estate, common stock. Now, it is very important कि फर्म में ये डिफरेंशिएट होना चाहिए कि फर्म की प्रॉपर्टी कौन सी है एंड पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी कौन सी है। बिकॉज जो प्रॉपर्टी फर्म की है उस पे सारे पार्टनर्स का इक्वल राइट्स है। अगर वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हुई तो एवरी पार्टनर विल रिसीव द इंक्रीज्ड शेयर एंड अगर वो प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट हुई तो एवरी पार्टनर विल हैव टू टेक द हिट ऑफ द सेम। बट अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिविजुअल पार्टनर की है तो इसमें बाकी पार्टनर्स का कोई राइट्स एंड इंटरेस्ट नहीं होता है। अब बच्चों यहाँ द टर्म प्रॉपर्टी इज ब्रॉड टू कवर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, दैट इज प्रॉपर्टी, राइट्स एंड इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी कैन इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, एसेट्स, मशीनरीज एक्सेट्रा ऑफ अ फर्म। राइट्स मीनिंग जैसे अगर फर्म ने स्टॉक परचेस किया है तो दे हैव द राइट्स इन दैट स्टॉक। लाइकवाइज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेनिफिट क्रिएट हुआ है तो each partner will have interest in that contract. So बच्चों ये याद रखो, partnership property will include three things: property, rights and interest. अब सवाल ये है कोई प्रॉपर्टी फर्म का प्रॉपर्टी कवर कैसे बनता है? नंबर 1, जब पार्टनर स्टार्टिंग में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंसोलिडेटेड कैपिटल बिकम्स द कैपिटल ऑफ द फर्म। उसी कैपिटल से परचेज की हुई प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, जिसमें एवरी पार्टनर विल हैव द राइट टू यूज एंड एंजॉय दैट प्रॉपर्टी। फिर जैसे जैसे फर्म ग्रो करता है इट मेक्स बिजनेस एंड प्रॉफिट। अब फर्म इन कमाए हुए पैसों से भी प्रॉपर्टी परचेस करता है, दैट इज अगेन कॉल्ड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। एंड लास्टली गुडविल ऑफ द बिजनेस। बच्चों जैसे वी ऑल नो गुडविल इज नथिंग बट अ रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के एफर्ट्स, सिंसियरिटी, एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी की वजह से जो कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हुआ है फर्म पे, बिकॉज ऑफ विच फर्म एक ब्रांड बन गया है and has created a goodwill for the business. अब गुडविल कोई फिजिकल चीज तो नहीं है जो दिखाई देती है। इनफैक्ट गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में हम देखते हैं 100-150 वाले भी ग्लेयर्स एंड स्पेक्स अवेलेबल होते हैं जो लोग खरीदते भी हैं। एंड देन यू हैव अ ब्रांड कॉल्ड कार्टियर, रेबैन, गुची जैसे ब्रांड जिनके ग्लेयर्स की स्टार्टिंग प्राइस इज फ्रॉम 30,000। नाउ व्हाट इज द थिंग दैट कस्टमर्स बाय इतना महंगा प्राइस ऑफ अ ग्लेयर? Well, the answer is that brand has built goodwill of its business. जो goodwill is of two types, personal goodwill and goodwill of the firm. अब अगर फर्म में कोई पार्टनर बहुत एक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है, बहुत ऑनेस्टली हर काम करता है, जिसके होने की वजह से फर्म को बिजनेस मिल रहा है, then that is called as a personal goodwill of the partner. Whereas जब एक entire firm का नाम मार्केट में होता है, then that is the goodwill earned by the entire firm. अब बात करते हैं सेक्शन 15 की, which talks about application यानी use of the property. सेक्शन 15 बहुत सिंपल है, which explains that फर्म की प्रॉपर्टी पे हर पार्टनर का राइट्स है and that partner can use the property of the firm for the purpose of business. जैसे मान लो फर्म में एक प्रिंटर है, अब एक पार्टनर होने के नाते I can take prints from that printer. लेकिन अगर मैं अपने बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए फर्म का प्रिंटर एंड पेपर यूज कर रही हूँ तो क्या ये वैलिड होगा? Well, the answer is no, because that is the property of the firm and should be used only for the business purpose, not for the personal purpose. So, bachcho, this was the explanation of section 14 and 15 of Indian Partnership Act. Hope you've understood the same. In case of any questions, do let me know in the comments below. For the notes on this topic, do join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.